हेलो दोस्तों। बात करते हैं, कल ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने हरा दिया 182 रन 18 ओवर में चेज कर लिए। अगर 200 भी होता तो वो पूरा हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। तो अच्छी खासी बैटिंग करके दिखाई प्रद्युम्न निशंका और कुशाल मेंडिस और वो लड़का जो है रत्नायके, पवन रत्नायके, उसने भी 14-15 गेंद में 28 रन मार दिए। 15 गेंद में 28 रन मारे, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से थोड़ा कम है। मगर जो शतक मार दिया उसने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। ईशान किशन ने बोला है कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खौलता है। ये बड़ा बुरा लगा है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, इस पे बात करेंगे। और थोड़ी सी उनके आपस में धक्का मुक्की हुई, उस पर बात करेंगे। टीम इंडिया ने जश्न कहाँ मनाया है, इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रज़ी अब्बास 8844 में। और जो पहली बार आ रहा है वो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, डबल लाल का साइन आएगा उसे हिट कर दे। उससे ये होगा जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, है ना। ये तो हो गई जनहित में जानकारी। दोस्तों कल ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 3 मैच खेली है ऑस्ट्रेलिया, 3 में से 2 हार चुकी है। एक उनके पास अभी भी मौका है, मगर इनका माइनस में जा चुका है रन रेट, नहीं प्लस कुछ है, 0.47 ऐसे ही कुछ है। जिम्बाब्वे का प्लस 1.59 है ऐसे कुछ। तो जिम्बाब्वे के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर वो अपना आखिरी मैच जीत भी लेते हैं ओमान से तो उनके पास भी 4 ही पॉइंट होंगे। तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है ना। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुकी है, ओमान से जीत जाएंगे, ठीक है, मान लिया मैंने। भैया ये 2023 की ट्रॉफी में पैर रखने का नतीजा मुझे लगता है कि जिस ट्रॉफी को सब पूछते हैं, सब जिसके लिए परेशान होते हैं, उसको तुम जीत के सब सारी टीमों का मजाक उड़ा रहे थे, है ना। और देख लें मिचेल मार्श कि अब क्या हो रहा है। कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, ये कह सकते हैं वो, मगर तुम्हारे जंपा तो मौजूद हैं, ब्राटलेट है, कोनोली है ना, ये सारे गेंदबाज तो हैं। एलेक्स है, नेथन एलेक्स, तो ये सारे गेंदबाज हैं। ऊपर से तुम्हारा हिटर बैट्समैन मैक्सवेल भी मौजूद है। तो ये तो बोल नहीं सकते किसी कुछ कम है, मगर ये कि हार तो तुम्हारे नसीब में है, ये देखना पड़ेगा। तो आज अब पाकिस्तान का दिल खुश होना चाहिए कि हम अभी ऑस्ट्रेलिया से अच्छे हैं। हम तो 3 में से 2 जीते हैं, वो 3 में से 1 ही जीते हैं। और अभी पाकिस्तान को नामीबिया से खेलना है, हमको जो है नीदरलैंड से खेलना है। तो ये देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है, वो बात की बात है। अब आते हैं ईशान किशन पे। उसने कहा कि मैंने कल तारीफ की ही नहीं अपने खिलाड़ियों की। अबे अपने बेटे की तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं, बताओ मुझे, क्यों करूं। अरे अच्छा तब लगता है बाप को कि जब बेटे की तारीफ दुनिया करे और बेटा भी वो काम करे कि दुनिया उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो। कल ईशान किशन हमारे बेटे जैसा है, 27 साल का वो है, 27 साल का मेरा लड़का होने वाला, 25 साल का, तो मेरे बेटे जैसा है। उसकी तारीफ हम क्या करें यार, हमारे करने से थोड़ी उसकी तारीफ होगी। उसने वो काम किया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। बुमराह ने वो विकेट निकाले हैं कि पूरा पाकिस्तान साफ है। तो उसने कहा कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खौलता है, पाकिस्तान को देख के नहीं खून खौलता है। ये वो जज्बात में कह गया, ठीक है, पाकिस्तान की टीम को देख के उसका खून खौलता है, और खौलना भी चाहिए। आज पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को बड़ा बुरा लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला। उस दिन कहाँ थे
किसी एंकर ने पकड़ के तमाचा क्यों नहीं मारा साहबजादा फरहान को कि क्या बक रहा है बे? बुमराह कोई वो डोमेस्टिक का गेंदबाज है क्या है, तू उसका कैरियर खा जाएगा? बोलते ना, तो हमारा खून नहीं खा था क्या? तुम्हारे ही अंदर खून है क्या? हमारे अंदर पानी है? तुम बिला किए हुए भड़के मारो और हम करके भी ना बोले। ये तो यार अजब तो रंगी है भाई कि तुम कुछ ना करो और भड़के ही मारते रहो। 8-9 मैच हो गए, उस्मान तारी से पूरा इंडिया डर रहा है। लेके आते ना उसके सामने, मैंने कल भी कहा था, लेके आते ना ईशान किशन जब खेल रहा था, नंगा कर देता, नंगा। तुम भूल जाते उस्मान तारिक का करियर खत्म हो जाता। क्यों नहीं लाए? अब वो ये कोई तरीका है कि 10वें ओवर में उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारा मेन बॉलर। अबे उसको न लाना आगा की चालाकी थी कि इसकी हाइप कम से कम बाद वालों में बनी रहेगी। नहीं, इसको मैंने कहा शुरू में ही नंगा करवा दिया 6 ओवर के बाद में तो खत्म हो जाएगा। वो टांग उठा के गेंद करना, कुत्ता है। कुत्ते खंभा देख के यही करते हैं, टांग उठा के, जैसे वो गेंदबाजी करता है। अब सुनो मुझसे, उसका एक्शन ये है ना। बहरहाल हम तारीफ करें न करें, पूरी दुनिया हमारी टीम की तारीफ करने पर मजबूर है। मैं पाकिस्तान में सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनको दिल पे अब तो बर्फ आ जाना चाहिए, बर्फ का टुकड़ा उनका ठंडा हो जाना चाहिए जोश, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलिया भी हार गई ना भाई। अब ऑस्ट्रेलिया भी हार गई है और वो भी तीन में से 2 मैच। तुम तो एक ही हारे हो, तुम तो एक ही हारे हो ना यार, किस बात का टेंशन है तुम्हें? और तुम हो सकता सुपर 8 में जाओ, नमीबिया को हराओ, चले जाओ। अब उससे भी हार जाओ, तुम्हारा अपना नसीब। बड़ा झगड़ा हुआ भाई, बड़ा झगड़ा हुआ लंका में। शाहीन अफरीदी और वो आगा सलमान, बाबर, इन लोगों में आपस में बड़ा गुत्थम गुत्थी हुई। बड़े लात जूते चले हैं, घूसे चले हैं, थप्पड़ चले हैं, क्या चला है क्या नहीं चला। ये हमेशा का इनका काम यही रहा है, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का यही काम है इनका। इससे पहले भी जब इंडिया से हारे थे तो यही खबर भेजी थी पहले कि ड्रेसिंग रूम में बड़ा धक्का मुक्की हुई, होटल रूम में मारपीट हो गई और बाबर से शाहीन कुछ नहीं बोल रहा है, शाहीन से बाबर बात नहीं कर रहा है, बाबर ने अपने आप को ताले में बंद कर लिया। अबे ये रंडी रोना, ये औरतों वाले काम छोड़ो, लड़ो, सीखो क्रिकेट। और मैं तो सीधा कह रहा हूँ ना कि इंडिया की तारीफ करते हैं तुम्हारे सारे लेजेंड इंडिया की तारीफ करते हैं, मगर वो लेजेंड जो काम इंडिया के हमारे लेजेंड एक्स क्रिकेटर करते हैं वो तुम्हारे कोई काम नहीं करता। वो सबको ये है कि हमें चेयरमैन कुर्सी मिल जाए, हमें बस पीसीबी में काम मिले ताकि पैसा आता रहे, है ना। वसीम भाई की बड़ी इज्जत करते हैं हम लोग, इंडिया में उनकी अपनी इज्जत है। भले वो आईपीएल में नहीं बुलाया जाता उन्हें, कुछ भी होता उनकी इज्जत है। वो कुछ कह भी जाते हैं इंडिया के खिलाफ, तब भी हम लोग उनको इग्नोर कर जाते हैं। मगर वसीम भाई ने भी माफ़ करना कुछ किया नहीं है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा था कि अब क्या मैं बोर्ड लेके घूमूँ, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। ये तो नहीं होगा। आज क्यों परेशान है वो? आज इंडिया की बुराई भी कर दिया एक बार उन्होंने। तुम्हारा कोई भी एक्स क्रिकेटर की एकेडमी दिखाओ मुझे कि जो बच्चों को ग्रूम कर रहा हो, तैयार कर रहा हो, या पीसीबी ने लगाया हो किसी को कि अंडर 19 में बच्चे तैयार करके दो। अंडर 23 का तुम्हारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है, कोई रोल ही नहीं है उनका, कोई मैच ही नहीं है। 19 के बाद 4 साल बच्चों को इज्जत के खाना, है ना। PSL में आप सारे बच्चों को अपने ले नहीं पाते हो, उसमें भी आप पे दबाव होता है चारों तरफ से बड़े बड़े एक्स क्रिकेटरों का। जिनको वो चाहते हैं उनको लेते हो, जिनको वो डिसलाइक करते हैं उसको नहीं लेते।
हसीबुल्ला को अब तक क्यों नहीं लिया PSL में भाई? लेते ना, वहीं 2 पैसा देते उसको। अब तो रिजवान भी नहीं है ना। 5-5 ओपनर खिलाओगे, 3-3 विकेट कीपर लेके जाओगे, उसके बाद ये सोचोगे कि हम जो है मैच जीतेंगे, तो भूल जाओ। फिर बता रहे हैं, भूल जाओ इसे, क्योंकि तुम्हारे पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं है। और हमारे पास रिंकू सिंह तक मिडिल ऑर्डर में हमने मिडिल ऑर्डर को इतना मजबूत किया है। होगा, ये काम होगा। ओपनर फ्लॉप होगा आपका। 2 मैच में उसने रन मारे थे, साहबजादा फरहान में तो 1 मैच तो उसको आउट होना बनता, वो आउट होगा। साइम ने 1 मैच में मार दिया था, दोबारा वो आउट हो गए। लाए होते बैट्समैन बना के, वो गेंदबाजी कर रहा है, तो सबको ऑलराउंडर बना के तो आप नहीं रख सकते ना। आप देख लें क्या कर सकते हैं आप लोग। बहरहाल ये कि खून नहीं खौलना चाहिए ईशान किशन की बात पे। मैं अपने मेरा बच्चा मैं डिफेंड करूँगा। जब तुम इस तरह की बात करोगे, कहाँ गया वो फरकान भट्टी जिसको मैंने कल चप्पल दिखाई थी? ये है अपने मुंह पे मार ले, क्योंकि हम तो नहीं आ सकते ना कोई से पाकिस्तान, तो तू खुद ही लेके मार ले भाई। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, और किसी का कल कोई बहाना नहीं चाहिए, सारे आओ सबको दे। अबे साले 15 आदमियों का स्कॉट जाता है, सब कहाँ आएंगे तेरे घर? और सारे अगर आ गए ना तो 1.5 करोड़ हैं, 1.5 अरब, पूरे पाकिस्तान में जगह नहीं बचेगी। ऐसे लोगों को पहले इस तरह के स्टेटमेंट देने से रोको। बाबर आजम, मैं तो 250 मारूंगा, साले 5 रन से 6वां बना नहीं, तो उससे 7 गेंद में आउट हो गए तो, है ना। साहबजादा फरहान तो तैयार है, बुमराह को बर्बाद कर देगा। साले हार्दिक पांड्या खेला नहीं किया, बुमराह क्या खेलता वो है? उसके अलावा कौन था वो? उस्मान तारिक। मैंने टारगेट किया किस किस को मारूंगा। साले 1 विकेट पाया तो खाली सूर्य को भी उसने दे दिया, आखिर में मारना बचा था तो उसी में उसको उड़ गया कैच। तो पहले अपनी जबान कंट्रोल में लाओ, फिर हमको सबक सिखाना। पूरे पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि जो इस तरह के गंदे लोग हैं, पहले इनको कहो कंट्रोल में आ जाएं। तो हमारे यहाँ अगर कोई इस तरह की बात निकले तो बताओ, हमारी आवाम तुमसे ज़्यादा गंदी नहीं है। हम यूपी बिहार के लोग होते हैं मुँह फट जरूर हैं, मगर इतने भी नहीं कि जब तक तुम कुछ ना करो हम ज़बरदस्ती बोलने लगेंगे। जब बोलोगे तो हम लोग तो भैया ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम यूपी बिहार के लोग। जो बोलोगे वही उलट के मिलेगा साहब। तुम्हारे उसने कहा था नहीं हम बाइकआउट करेंगे टीम इंडिया का, नवाज शरीफ ने। हमने उसी दिन क्या कहा कि खेलेंगे, और मैं खामोश था। मैं सिर्फ जो लोग हेट की स्पीच देते हैं उनको कहता हूँ। मैं उमर अफजाल को कुछ नहीं कहता। किसी भी जो ढंग की बात करता है अपने एनालिसिस अपने चैनल पे, तो मैं उसको क्यों मैं बुरा भला कहूँ भाई? जो कहेगा वो तो सब खाएगा, उसको हम नहीं छोड़ने वाले। 7 वाला मैच चाहिए, 14 वाला मैच चाहिए, 21 नहीं 14 वाला मैच चाहिए, 21 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए। तुम्हारी ऐसी तैसी। अबे क्रिकेट खेलने गए हो या भीख मांगने गए हो? हैं? कासा लेके खड़े हो? तुम्हें 14 वाला मैच चाहिए, तुम्हें 21 वाला चाहिए, तुम्हें 15 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए, साले मिलता एक नहीं है। बस दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। ये कुछ बातें जो हमको नागवार लगी वो हमने बात की। ईशान किशन ने कोई गलत बात नहीं की। तुम्हारे वाले बगैर किए हुए उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो हमारा वाला करके भी ना करे, हमारा वाला करके भी ना करे। तुम्हारे बिना कुछ किए जो पाए वो मक्कारी किए जाए। तुम्हारी आवाम का हमने देखा रिएक्शन, 1 विकेट आउट हुआ 0 पे, है ना। अभिषेक शर्मा तुरंत तालियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, और बस फाड़ दिया और चीड़ दिया। उसके बाद तुम ढोल लेके बैठते हो कि बजाएंगे, और नहीं बजा पाते। हम कोई इंतजाम नहीं करते।
तुरंत पटाखे खरीदते हो, फोड़ देते हैं, हमारी टीम ने जीत लिया। हाँ, उस पर बात आ जाते हैं, जिस होटल में पाकिस्तान की टीम में जो खबर आ रही है कि मारपीट हुई है और धक्का मुक्की हुआ है, और आगा सलमान में माइक ऐसा ने कहा है कि शाहीन, बाबर और एक खिलाड़ी कोई है, इन तीनों के लिए मेरे गुड बुक्स में नहीं है, इनको हम बाहर करेंगे, ड्रॉप किए जाएंगे। वो उसी में होटल में नीचे टीम इंडिया अपनी जीत का जश्न मना रही थी। अरे यार सूर्या कुमार, अरे ईशान किशन, अबे एक तो हरा के जलाया, उसके बाद जख्म पे मिर्ची रगड़ने वाला काम नहीं किया करो भैया। दूसरा कोई होटल चूज कर लिया करो जिसमें ये रुके हो, उसमें मत किया करो। बस दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैंने कोई बात नहीं की, मैंने खाली ये बताया मेंडिस ने, कुशाल मेंडिस ने 51 रन मारे, 100 कुछ रन उसने मार दिए, क्या कहते हैं सनाका ने, और 28 रन उसने मार दिए पवन रत्नायके ने। 1 रन मार के गया था ओपनर इनका, 2 भी विकेट गिरी और दोनों लिया है उसने, मार्कस स्टोइनिस ने, और आखिरी ओवर में उसको भी बहुत कायदे से धो दिया। तो ये देखना है, अब वो नमीबिया से जीतते हैं तभी उनका चांस कुछ बन सकता है ओमान से, वरना इनके पास कोई जुगाड़ है नहीं। पाकिस्तान नमीबिया से जीतेगा, हो सकता है कि और कोई टीम न जीतने पाए तो ये आ जाएंगे 3 मैच जीत के भाई, तो ये सुपर 8 में जाएंगे। मगर इसे याद रखना कि इंडिया से थोड़ी ही बहुत कमज़ोर टीम मिलेगी, ऐसी हलवा टीम नहीं मिलेगी जिसे आप आराम से मार के चले जाओ। बस दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।